हेलो दोस्तों, आप सभी को सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएँ। और आई विश कि आप सभी लोग का ये सावन का जो पहला सोमवार है वो बहुत अच्छे से बीतेगा सभी का, क्योंकि व्लॉग तो एक दिन लेट ही पहुंचेगा मेरा। और अभी मैं भी अपने बस पूजा पाठ की तैयारियों में लगी हूँ। देखिए, मैंने एक छोटा सा मंडप बनाया है अपने भगवान जी के लिए, जहाँ मैं उनको स्थापित करूँगी। और अभी मैं बना रही हूँ तोरण। तो मार्केट में तोरण मिल नहीं रहे थे बने बनाए, तो मैं फूल लेकर आई उसके लिए। और घर के पास ही मेरे आम के पल्लो थे, तो मैं वो लेकर आ गई वहाँ से। तो मैं अभी तोरण बना रही थी बैठ के। एक दिन पहले रात में मैंने ये काम कर लिया था, और सोने से पहले मैंने जितने भी बर्तन थे पूजा के जो मुझे सुबह यूज़ में आने थे, वो सारे बर्तन मैंने वॉश करके एक रात पहले ही रख दिए, क्योंकि अनाया को भी देखना होता है। तो मेरे को टाइम मैनेज करके चलना पड़ता है अपना। मुझे जो भी मेरे को काम होते हैं उसके लिए मुझे फुल प्लानिंग करनी पड़ती है। टाइम मैनेजमेंट अपना मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, नहीं तो चीज़ें जैसी सोचो वैसी नहीं होती हैं। और ऐसा है भी नहीं कि मैं जैसा सोचती हूँ वैसा हो ही जाता है, क्योंकि बच्चों के संग थोड़ा सा खुद को फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:40, और मैंने घर का जो मेरा काम था झाड़ू पोछा वो सारी चीज़ें मैंने कर ली, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठी थी आज। और अभी देखिए बाहर तब भी थोड़ा बहुत अंधेरा है। फिर मैं रेडी हुई और नीचे आई, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द अपनी पूजा जो है मैं चाह रही थी कि मैं जल्दी कर लूँगी अनाया के उठने से पहले, इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी उठना ज़्यादा प्रेफर किया। और अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, व्रत हैं, तो जो नियम है कि आप सुबह उठें, जल्दी नहाएं, तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको व्रत का जो फल होता है कहते हैं वो पूरी तरीके से मिलता है। और अभी अनाया के पापा तोरण लगा रहे थे और मैं नीचे सारी पूजा की तैयारी कर रही थी। और घर में कोई भी पूजा पाठ हो छोटी बड़ी, तो अगर आप दरवाज़े पे अपने तोरण लगाते हैं तो एक पॉजिटिविटी आती है। आपका एंट्रेंस वे जो होता है वो पॉजिटिव लगता है देखने में बाहर से भी। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं पूजा करने के लिए बैठ गई। तो मेरे पास ये छोटे से शंकर जी की पीतल की मूर्ति है, जिसमें उनका पूरा परिवार है, शिव पार्वती गणेश जी सब लोग हैं। तो मैं इन्हीं की पूजा कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इनका अभिषेक करूँगी दूध से, दही से, घी से, शहद से, चीनी से, गंगा जल से, जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं शंकर जी के अभिषेक में, वो सारी चीज़ें मेरे को जितना पता है, मुझे जितना आता है, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ उतना करती हूँ। तो अभी मैंने अभिषेक कर दिया है भगवान जी का, और अब मैं उनका श्रृंगार करूँगी, उनको वस्त्र पहनाऊँगी। तो मैंने जैसा कि बताया था लास्ट वीडियो में कि मैं सबके लिए हरे हरे कपड़े लेकर आई थी, क्योंकि सावन है। तो मैंने सबको वस्त्र पहनाए, और मैंने विधिवत जो भी पूजा होती है उसको मैंने किया, दीप प्रज्वलित किया। और अगर आप कोई भी चीज़ अच्छे से करते हो तो थोड़ा सा टाइम लगता ही है। सारे भगवान जी को नहलाना धुलाना, उनके वस्त्र बदलना, सारी चीज़ें करने में समय थोड़ा सा लगता ही है। और मेरे लड्डू गोपाल भी बिल्कुल रेडी हो गए थे, उनको भी मैंने तैयार किया था। फिर पूजा समाप्त करने के बाद मैंने आरती की, और माँ भी आ गई थी तब तक, वो मंदिर गई हुई थी। तो साथ में हम लोग ने आरती की घर में। और अभी आरती करने के बाद मैं मंदिर जाऊंगी, क्योंकि शंकर जी को जल चढ़ाए बिना मेरा व्रत पूरा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आरती के साथ मैंने अपनी घर में पूजा समाप्त की। और मेरे प्रभु देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। इनका मंडप मैंने जो बनाया था वो भी बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। और मेरा मंदिर देखिए बिल्कुल हरा हरा लग रहा है कि हाँ सावन आ चुका है। तो आई होप आप लोग को भगवान जी का मेरा जो मैंने छोटा सा मंडप बनाया है वो आप लोग को अच्छा लगा होगा। और
उसके बाद मैं अनाया के पापा के साथ मंदिर निकल गई दर्शन करने भगवान जी का। तो अंदर आज तो मंदिर में मतलब इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। बहुत मुश्किल से मैंने भगवान जी की पूजा की, जल चढ़ाया शंकर भगवान को। और उसके बाद अभी मैं बाहर दीपक वगैरह जला रही थी। वापस घर आके मैंने माँ पापा का आशीर्वाद लिया, जो मैं डेली ही करती हूँ पूजा करने के बाद। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को अपना प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।